अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्फ अमरत विद फ़ारान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ फ़ारान शाहिद। आज जिस मौजू पर मुझे बात करना है वो यकीनन जो है वो कोरोना के हवाले से है। आप देख रहे हैं, न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे कि इस हवाले से बहुत सारी खबरें जो हैं वो मस्बत केसेस की आ रही हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें वही जो डे वन हमें जो चीज़ बताई गई थी कि एहतियात करनी है और सिर्फ एहतियात करनी है। लेकिन हम इस एहतियात को बिल्कुल भी संजीदा नहीं ले रहे। आप इसको किसी लेवल पर भी देख लें, इसको कोई भी संजीदा नहीं ले रहा, जबकि इसे संजीदा लिया जाना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। असल में इस चीज़ का आगाज़ जो है वो दूसरों से होने की बजाय आपके इनफरादी फ़ेल से होना चाहिए, आपकी ज़ात से होना चाहिए। जब तक आप इनफरादी तौर पर इस चीज़ को अपने ऊपर जो है वो कारबंद नहीं होंगे इस चीज़ पर, तब तक ये चीज़ मुश्किल है। आप दूसरे को जो है भाषण देने की बजाय या उसको इस चीज़ की तरफ कायल करने की बजाय जो है, जब तक आप खुद नहीं इस तरफ आएँगे तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। आप देख रहे होंगे टीवी पर भी जो लोग कुछ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आउटडोर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो देख लें। आप हुकूमत की तरफ से लोग देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं तो उसमें देखें कि कितने लोग जो हैं वो उसका एसओपीज़ का ख्याल रख रहे हैं। आपको वो शायद कोई 10 टू 20% लोग मिलेंगे, जबकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस चीज़ को संजीदा नहीं ले रहे और इसको पसे-पुश डाल रहे हैं, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे अवाम के लिए एक तकलीफ देह बात साबित हो सकती है। अब इसको छुट्टियों का भी तालीमी इदारों में ऐलान हो गया है, लेकिन क्या ये चीज़ जो है हमारे हक में जाती है? तो यकीनन हक में ही जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें बंद करने का तब ख्याल आता है जब हम अपना रोल अदा नहीं कर रहे होते। आज स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं। कल ऐसा दिन आएगा कि हमें मार्केट्स भी बंद होंगी, हमारे कारोबारी दफातर भी बंद होंगे और हमें मईशत के तौर पर भी हमें नुकसान होने के इम्कानात हैं। तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए जो है, ताकि हमारी मईशत का पहिया जो है चलता रहे, न सिर्फ हुकूमतों का बल्कि एक आम घर का भी, एक आम आदमी का भी चूल्हा जलना चाहिए, उसकी रोज़ी रोटी का सामान रोज़ बरोज़ होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो ये सारी जो है सारा जो एक इक्विलिब्रियम है ये ख़राब हो जाता है। जब आप कमा नहीं सकेंगे, आप आगे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो आगे इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं एक से दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और इसका जो है पूरी सोसाइटी पर असर होता है। आप समझिए कि आप इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं तो इसका सिर्फ आपको नुकसान होगा या इसका दूसरे को नुकसान हो जाएगा, नहीं, आपको नुकसान भी होगा, दूसरे को भी होगा, जो उससे जुड़ा हुआ है उसको भी होगा। तो इसलिए इस चीज़ को जो है संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। सिंध वालों ने कोई ऐलानात किए तो उनके कारोबारी जो लोग हैं या उनके जो ताजिर बरादरी है, तो उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार किया है। तो यकीनन उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, तो हुकूमतों को भी ख़याल करना चाहिए, लेकिन हुकूमत से पहले जो है हर एक इंसान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को संजीदा ले, इस पर एसओपीज़ का ख़याल रखे। आप बाहर निकलते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो इस चीज़ का ख़याल रखें कि आपने मुकम्मल एसओपीज़ का ध्यान रखा हुआ है और आप उस चीज़ पर कारबंद हैं, आप उस पर अमल पैरा हैं। तो ये चीज़ जो है हमें जो है मज़ीद नुकसान से बचा सकती है। अदरवाइज़ कोरोना की लहर जो है वो दोबारा जो है नए सिरे से उजागर हुई है और अभी तो पहले भी उसकी ख़त्म नहीं हुआ था कोरोना के असरात, लेकिन जो है उसकी दूसरी लहर जो है उस पहली लहर से शदीद है और वो जो है उसका नुकसान पहली लहर से यकीनन ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, इस हवाले से मैंने एक और चीज़ जो है नोट की, ना सिर्फ अनपढ़ हलकों में या जिनका तालीम और तरबियत से इतना ताल्लुक नहीं है, एक आम जो लोग हैं, ना सिर्फ उनका बल्कि मैंने पढ़े लिखे हलकों में भी देखा है कि वो लोग इस चीज़ को संजीदा नहीं ले रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपने कोई आदाद-ओ-शुमार हैं उनके, जो वो पूरा करना चाहती है। तो ये जो है
اگر عوام جو ہے اپنی حکومت پر اعتبار نہیں کر سکتے، اعتماد نہیں کر سکتے، اس کے دیے ہوئے فگرز پر اعتماد نہیں ہے انہیں، تو یہ چیز بھی ہمارے لیے تشویشناک ہے کہ لوگ جو ہے اس چیز کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ جیسے کہ آپ نے بھی باہر بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کیڑا کرونا جی، کون سا کرونا جی، کہاں ہے کرونا، یہ صرف فلاں لوگوں کو ہوتا ہے، یہ صرف فلاں اس کو کلاس کو ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ایسے نہیں ہے، یہ چیز موجود ہے، اس کی حقیقت ہے، اور اس کی حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، تب ہی ہم اس چیز کو کنٹرول پانے میں جو ہے اس پر پہنچ پائیں گے۔ اچھا، اور دوسری بات، جیسے ابھی پچھلے دنوں ہماری اپوزیشن نے بھی جو ہے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، حکومتی احکامات یا حکومتی جو ایس او پیز جاری کیے گئے تھے اس کو نظر انداز کیا اور پشاور کا جلسہ جو ہے رچایا۔ تو یہ میرے خیال میں انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو بار بار چیزیں کہی گئیں لیکن انہوں نے اس کو پس پش ڈالا اور اپنی انا کا مسئلہ بنایا، اور یقیناً لاکھوں جو ہے عوام کو اس حال میں جو ہے وہ پہنچایا کہ جہاں سے وہ ان کو کورونا جو ہے ایک سے دوسرے کو منتقل ہو سکتا ہے اور اس بیماری کے آگے بڑھنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں اس چیز کے احتیاط کرنا چاہیے تھی۔ چلو اگر ہو گیا ہے تو آئندہ جو ہے اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے۔ حکومت کے ساتھ یہ کسی ایک چیز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی حکومت کا مسئلہ نہیں، یہ پورے عوام کا مسئلہ ہے، یہ اپوزیشن کا بھی اتنا مسئلہ ہے، یہ حکومت کا بھی اتنا مسئلہ ہے اور عوام کا بھی اتنا مسئلہ ہے۔ یہ جتنی ایلیٹ کلاس کا مسئلہ ہے اتنا ہی ایک لوور طبقے کا، ایک عام آدمی کا، ایک عام کسی بھی شخص کا جو ہے وہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو نیچے سے لے کر اوپر تک اس چیز کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تاکہ ہم کسی بڑے نقصان سے بچیں۔ اور اگر ہم ان چیزوں کی احتیاط نہیں کر رہے تو یقیناً حکومت کے پاس آخری آپشن جو ہے وہ کاروباری دفاتر بھی بند کرنے کا ہوگا، وہ مارکیٹس، وہ بازار، وہ شاپنگ مالز، یہ ساری چیزیں بند کرنی پڑیں گی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس چیز سے ہم تب ہی نکلیں گے جب آپ، میں اور آپ کے ساتھ والا جو ہے وہ اس چیز پر سختی سے عمل پیرا ہوگا۔